इसमें कम प्रॉफिट है, उसमें नफे में ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मसूरी के नीचे गज्जी सिंह रावत जी के फार्म हाउस पर जा कर के वहाँ से आपसे फेसबुक लाइव करूँगा। तो मैं इस समय खड़ा हूँ गज्जी सिंह रावत जी के जो सबसे बड़ा उनका पॉली हाउस है उसके अंदर, और मेरे साथ खड़े हैं गज्जी सिंह रावत जो इस क्षेत्र के उन्नत कृषक होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, और उसके साथ साथ पिछले 25-30 साल से लोगों को अपनी मेहनत के, अपनी बुद्धि कौशल के बल पर, अपनी उद्यमिता के बल पर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अपने आप भी अपने परिवार को सरसब्ज बनाने का काम कर रहे हैं। और गज्जी सिंह रावत जी जिनकी उम्र 65 साल है, स्क्रीन पर उनको रावत जी को लीजिए। 65 साल की उम्र में भी वो लगता नहीं कि 65 साल, बल्कि अभी 50 साल का जज्बा उनमें दिखाई दे रहा है। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरे साथ प्रेम बोखंडी जी देहरादून से आए हैं, जो समाज सेवी होने के साथ साथ विषयों पर पकड़ रखते हैं, अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं। हम सब ये देखने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से गज्जी सिंह रावत जी ने यहाँ पर ये शुरुआत की। मेरे साथ दूसरे साथी हैं अमरेंद्र बिष्ट जी, जो टिहरी जिले के नैनबाग क्षेत्र से जिला पंचायत मेंबर हैं, और इस उद्यमिता के उसको देखने के लिए मेरे साथ आए हैं। इन्होंने, गज्जी सिंह रावत जी ने शुरुआत में छोटी छोटी ठेकेदारी करने के बाद यहाँ पर कुछ समय तक माइनिंग का काम शुरू किया। 1984 में इंदिरा गांधी जी ने जब मसूरी क्षेत्र में माइनिंग बंद कराया, तो उसके बाद 1984 से ये हिमाचल प्रदेश में गए। लगभग 10 साल का समय वहाँ पर बिताने के बाद सिरमौर जिले में वहाँ भी माइनिंग के क्षेत्र में काम किया, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति थे तो वहाँ पर मन नहीं, घर से बाहर जब समय नहीं, उनको लगा कि मुझे अपने गांव में जाकर के कुछ करना चाहिए। तो 92 के लगभग वापस घर आकर के उन्होंने अपनी जो पैतृक भूमि थी उसको एक जगह पर इकट्ठा समेटने का काम किया, और लगभग 70 से 80 बीघा जमीन स्वैच्छिक चकबंदी के माध्यम से एक जगह इकट्ठी की। ईश्वर ने भी इन पर कृपा करी कि वहाँ पर एक छोटा सा पानी का स्रोत मिल गया, और वो आज इनके सारे फार्म हाउस की ताकत बना। एक पाइपलाइन से पानी आया, स्रोत से पानी मिला, और लगभग इतना पानी मिला कि उसका उन्होंने स्प्रिंकल तरीके से यहाँ पर फूलों की खेती की शुरुआत की 1994 से। और सबसे पहले खेती की शुरुआत करने पर इन्होंने अपने तरीके से अपने इस काम को शुरू किया, और 6 साल तक फूलों की खेती शुरुआती दौर में करके यहाँ पर अपने को इस्टेब्लिश करने का काम किया, स्थापित करने का काम किया। 2001 में इन्होंने इस क्षेत्र, अपने इस फार्म हाउस में पहला पॉली हाउस लगाया, और उसमें कोरोनेशन फूल उगाए। 2003-04 में पहली बार इन्होंने सरकार से 14 लाख रुपए का लोन लिया, जिस पर इनको 30% छूट मिली। तो मैं हिसाब ही बता रहा था कि जो लोग आज स्वरोजगार करना चाहते हैं, वो लोग अगर पहले ये तय कर लें कि हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको समझ लें, उसके बाद उसमें नफा नुकसान देख लें, तब बैंक की तरफ बढ़ें, तब लोन की तरफ बढ़ें। आप अमरिंदर जी इधर सामने की तरफ आइए, तब लोन की तरफ बढ़ें, तो तब वो फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो हम बैंक का रास्ता, कर्जा लेने का रास्ता अगर पहले देखेंगे तो नुकसान में रहेंगे। हमको गज्जी भाई से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि पहले अपने कारोबार को तय कर लो, करना क्या है। कारोबार को तय करने के बाद उसका समझ लो, उस पर नफे नुकसान का हिसाब लगा लो, कुछ अपना पसीना बहा करके, अपना लगा करके, उसके बाद बैंक की तरफ जाओ। तो निश्चित रूप से उन्होंने जैसे 2003-04 में पहली बार 14 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, और बैंक के साथ जो बैंक की शर्तें इनके साथ थी कि पर महीने कितनी किस्त देनी है, उसको उन्होंने पूरे एक सिस्टम के साथ, बैंक में कभी डिफॉल्टर नहीं हुए, और 30% छूट का लाभ भी उठाया, और बैंक का कर्जा वापस लिया। एक बार का कर्जा लिया, वापस करने के बाद 2008-09 में इन्होंने फिर से 19 लाख का कर्जा लिया, जिसमें इनको 40% की सब्सिडी मिली। उस कर्जे से भी इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया, एक पॉली हाउस से दूसरा पॉली हाउस, दूसरे पॉली हाउस से तीसरा पॉली हाउस, और इस ढंग से आज इनके पास 4 बड़े पॉली हाउस हैं और 3 छोटे पॉली हाउस हैं। 2012-13 में फिर से 19 लाख वाला कर्जा वापस चुकाने के बाद
45 लाख का कर्जा लिया और 60% की छूट ली। तो इन्होंने अपने मेहनत से, अपने बुद्धि कौशल से और प्रयोगधर्मी के रूप में अलग अलग किस्म के प्रयोग करने का काम करके ये यहाँ पर जो अब इस फार्म हाउस में हम देख रहे हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी फूलों की खेती से। फूलों की खेती के बाद इन्होंने यहाँ पर बागीचा लगाने का, जिसमें 12-14 किस्म के इन्होंने पेड़ लगाए हैं। मछली पालन का काम किया, इसी उसमें इन्होंने पंचक्की लगाने की शुरुआत की और पंचक्की से 5 किलोवाट बिजली भी पैदा करते हैं। और आजकल जब इनको फूलों की खेती, कोरोना का संकट काल आया और फूलों की डिमांड बंद हुई तो फूलों से नुकसान हुआ, उनको उखाड़ करके इस पॉली हाउस में, जरा कैमरा घुमाइए आप, यहाँ पर ये पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, मूली, बीन, मटर, हरी मिर्च, टमाटर, पालक और गाजर, ये सब पैदा कर रहे हैं। गजी भाई, आप बताएंगे, जो मैंने आपके बारे में बात बताई, आपने अपने इस काम को शुरू करने में शुरुआती दौर में क्या सोचा? हमने ये सोचा कि भाई माइनिंग का काम सारा यहाँ बंद हो गया, 10 साल हिमाचल धक्के खा लिए, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि अपनी खेती इकट्ठी करके चक बना के क्यों ना इसी में कुछ करें। फिर हमें उर्दी स्टॉक स्कूल के नीचे पोली हाउस देखे मैंने लगे हुए, वहाँ गया मैं। उर्दी स्टॉक मसूरी के अंदर उर्दी स्टॉक के नीचे पोली हाउस है, उनको देखा। विकास नगर गया, वहाँ देखा। फिर मैंने सोचा कि फूलों का काम शुरू करें, तब जाके मैंने ये काम शुरू किया है। तो फूलों के काम में आपको फायदा रहा, नुकसान रहा? फायदा रहा। कितना औसतन जो है एक साल में आप फूलों के काम से कमा लेते थे? मैं शुरुआत में तो 20 लाख करीब, उसके बाद फिर 25, फिर 30, फिर 35-40 लाख का पर महीने जाता है, 3 महीने कंटिन्यूस। ठीक हो गया। और फूलों की खेती जो आपने कहा कि मैंने उखाड़ करके फेंक दी, तो ये इसकी क्या जरूरत पड़ी? वो कोरोना के चक्कर में, ये जो लॉकडाउन हुआ उसके चक्कर में फूल यहाँ से गए नहीं। मैंने कहा जो नुकसान है, वैसे भी नुकसान है तो वैसे भी नुकसान है, इससे अच्छा उखाड़ के फेंक दो, सब्जी शुरू कर दो, क्योंकि तब 1 साल तक तो कुछ होता नहीं है। आपने बैंक से जब कर्जा लिया तो बैंक वालों ने आपको पहली बार जाके सीधा कर्जा दे दिया या यहाँ पर दौरा किया, आपके काम को देखा और तब समझ करके कर्जा दिया? पहले उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बोला कि ट्रेनिंग करके लाओ इसकी, फिर हम पुनः ट्रेनिंग के लिए गए, ट्रेनिंग करके लाया, तब उन्होंने लोन दिया। फिर यहाँ आए, यहाँ देखा उन्होंने, तो तब जाके लोन दिया उन्होंने। आपके साथ कितने लोग काम करते हैं इस, आपको लगभग कितने साल हुए इस काम करते हुए? मेरे को करीब लगा लो तो 92 के बाद से शुरू कर दिया था मैंने काम, 92 शुरू कर दिया। और कितने लोग काम करते हैं इस फार्म हाउस में? कभी 20, कभी 25, कभी 30, आजकल 16 आदमी। कभी ये लगा कि इस इतनी मेहनत, पसीना बहाने के बाद आपको वापस आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिला, कभी ऐसा महसूस हुआ? ऐसा महसूस कभी भी नहीं हुआ, परंतु अप डाउन तो चलता ही है आदमी, परंतु नुकसान भी होता है। जैसे हमारा तूफान आते हैं, हर साल तूफान में मेरा 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है जी। हालांकि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में बहुत डिले होती है, बहुत दिन में पैसा मिलता है, हमें फिर वो तैयार करना पड़ता है। अभी दिखाएंगे आपको ये पोली हाउस जो अभी तूफान से उखड़े हैं, आपके सामने पेश करूँगा। बौखंडी जी, आप बात करना चाहेंगे गजी भाई से? तो वो इंश्योरेंस वगैरह जो है आपके, फिर मैंने इंश्योरेंस कराया, उसमें जैसे होना चाहिए, जितना नुकसान हो मिलना चाहिए। फसल का बीमा जब कराते हैं तो बीमा का पैसा ले लेते हैं, लेकिन फसल का नुकसान जब होता है तो फिर आपको पैसा समय से मिलता नहीं, या उसमें दिक्कतें पैदा की जाती बीमा कंपनी द्वारा। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये अमेंद्र जी, आप बात करना चाहेंगे? गज्जी भाई, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ का जो युवा है, जो घर फंड को हमारा आदमी ना, हाँ, काम नहीं कर दो ना, और हाथ नहीं डालना चाहता मिट्टी में, और क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें ये जो खेती बाड़ी का काम है, इसमें कोई कमाई धमाई है नहीं, तो उनके लिए वो जो नौजवान हैं, और जैसे अब कोरोना के बाद ये स्थिति आ गई है कि अब सबको पहाड़ में रोजगार ढूंढना ही पड़ेगा, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि काम करना शुरू करने? और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अपने जौनपुर क्षेत्रवासियों के लिए, भाइयों के लिए, कि हमारी जो अगलाड़ नदी है उसमें पूरा फिशरी का काम चल सकता है। जमुना नदी है, पूरा फिशरी का काम चल सकता है। गंगा नदी है, उसमें पूरा फिशरी का काम चल सकता है। इतनी फिशरी हम उगा सकते हैं कि हमें कोई जरूरत पर करने की। एक ही बार तालाब बनाया, बीज, अगर जैसे आजकल के हिसाब से युवा पीढ़ी हो गई, कामचोर हो गई युवा पीढ़ी, तो उनके लिए भी है सोल्यूशन। बगीचा लगा दिया, तो बगीचे में एक आदमी रहेगा, एक ही आदमी रहेगा बगीचे में। एक मिनट सर, हेलो। तो अभी जैसे आपने सुना, गज्जी सिंह रावत जी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा बड़ा वाटर बैंक है,
हमारे पास गंगा एक दिन है, गुरुजी हमारे मीटिंग पास में बैठा यमुना होगा, इसके बाद है, हमारे बताऊंगा पास आपको। अगलाड़ गाड़ है। बिल्कुल। हमारा जो ये क्षेत्र है, ये जो सुरकंडा की बीट है, इससे 7 अलग अलग गार्ड निकलती हैं और इन सब गार्ड में अगर हम इनके मनरेगा के अंतर जल स्रोतों के संवर्धन का काम करें, यहाँ के पानी को जिंदा रखने का काम करें, उसके स्रोत को सूखने न दें, तो फिर मछली पालन का काम बड़े पैमाने पर करके बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें मेहनत भी कम लगती है और पैसा ज्यादा मिलने की उम्मीद है। एक काम इन्होंने ये बताया, ये हमारे नौजवानों के लिए जो बाहर से बेरोजगार होकर के घर आ रहे हैं उनके लिए संदेश देने का काम किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण संदेश है, बगीचा लगाएं। जिनके पास ऊंचाई वाले इलाके में खेत हैं, 1 है, 2 है, 100 है, अगर वो मिल करके समूह में एक ही किस्म का बगीचा लगाएं तो उसकी मार्केटिंग भी बेहतर मिलेगी। दूसरा संदेश उन्होंने ये दिया। और उसके अलावा जो मेहनतकश लोग हैं, जिनके यहाँ पानी की सुविधा है, वो फूलों की खेती कर सकते हैं, वो सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, वो मछली पालन के अलावा वहाँ पर पशु पालन कर सकते हैं, दुग्ध व्यवसाय कर सकते हैं और फूलों की खेती के नज़दीक हनी बी शहद मधुमक्खी पालन करके शहद का उत्पादन कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं ये कृषि में और फार्मिंग में जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गज्जी भाई का जो ड्रेसअप है वो हमसे थोड़ा सा ये है कि गांव का जैसा लगता है और उसमें मिट्टी से बचना नहीं पड़ता, मिट्टी के साथ लिपटना पड़ता है। अगर आपके मन में मिट्टी से लिपटने का भाव बनता हो तो आप एक अच्छे किसान बन करके और आप अपने लिए स्वरोजगार का रास्ता तलाश कर सकते हैं, स्वाभिमान का रास्ता तलाश कर सकते हैं। सिरमौर में 10 साल काम करने के बाद गज्जी भाई का जो अनुभव है कि घर से बाहर जाकर के वो सम्मान हासिल नहीं हो सकता जो अपने घर में है, चाहे वो खेती करके हो, लेकिन घर में सम्मान। तो सम्मान की रक्षा के लिए हम कभी लाख लगाई और कौड़ी जीते वाला काम करते हैं। मेरा आज के इस एपिसोड में आप सारे साथियों से ये आग्रह है कि जो लोग घर आए हैं, जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, वो गज्जी सिंह रावत जी जो एक उन्नत कृषक है, उनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए मैं मौके पर आकर के आपको उनका फार्म हाउस दिखाने लाया, क्योंकि इन्होंने अभी 1 महीने के अंदर जो कोरोना से इनके फूल खराब होने शुरू हुए, फूल उखाड़ करके नई सब्जी उत्पादन का काम किया। इसलिए आपको खेत खाली खाली भले ही दिखाई दे रहे हों, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने कम पानी में स्प्रिंकल के माध्यम से फूलों की सब्जी की सिंचाई का साधन पैदा कर रखा है। तो ये सब कुछ वैज्ञानिक तरीका है, कुछ परंपरागत तरीका है और कुछ उनका अपना बुद्धि कौशल और अपनी मेहनत का परिणाम है कि वो एक सफल कृषक। और अभी उनके मुंह से आपने सुना होगा कि 25 से 30 लाख रुपए सालाना वो कमाते हैं। ये अपने आप में उदाहरण है। इनके पास बड़ा प्लॉट है, जिनके पास छोटा प्लॉट होगा 25-30 लाख रुपए महीना, तो जिनके पास छोटा प्लॉट होगा तो वो छोटे प्लॉट में थोड़ा कम होगा, लेकिन जितनी तनख्वाह बाहर मिलती है उतना जरूर मिलेगा। तो इस दिशा में आप अपने बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड में हमारा सबसे पहले आते हैं नंगे पहाड़ है। इन नंगे पहाड़ों में हिमाचल से हम सीख लें कि बगीचे देखिए, में हिमाचल गया, देखो धन्य होगा भाई। बगीचे में कई लाखों के सेव जाते हैं उनके। तो हमारे देखो कागजी लग सकते हैं, कागजी हमारे ब्रांड तो क्या नहीं लग सकते हमारे बलवाल में। पर एक दूसरी बात है, चकबंदी कंपलसरी, गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे। ग्राम समाज की जमीन है उसको भी गांव वालों को सपोर्ट करे ताकि बगीचे लगाएं उसमें। ऐसा नहीं कि इस ग्राम समाज कीजिए, अब इसका क्या होगा जी, नाम तो है नहीं जी। अब तो बगीचा लगाओ, नंगे पहाड़ है, उनको गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे कि ये नंगे पहाड़ जो है हम इनको हरा भरा करें।